अच्छे संगत में रहा करो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस शिक्षा पर। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स यानी साइलेंट लेटर वाला क्लास जो है ना हम लेकर आ चुका हूं। ये जो है ना पार्ट 2 है, यानी साइलेंट लेटर का ये क्लास 2 नंबर क्लास है। इससे पहले वाला क्लास में हम बताए थे यदि उस क्लास को आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे तो ये क्लास जो है ना आपके लिए जो है ना काफी समझ में आने वाला है। देखिए, जो भी क्लास होगा आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख करके उसको याद कर लीजिएगा, जो भी रूल्स आपको बताया जाएगा, ताकि इंग्लिश पढ़ने लिखने या बोलने में आपका जो है ना ये जो लेटर्स है ये काफी आपको मदद करेंगे और आप शुद्ध इंग्लिश को सीख पाइएगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन दिखेगा ना तो ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा। क्योंकि आप क्लास को देखने के बाद जो है ना भूल जाते हैं। ठीक है ना। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं साइलेंट के। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ये कौन सा क्लास है, पार्ट 2 है। अगर पहला नंबर आपने नहीं देखा है तो आप जो है ना सबसे पहले पहला नंबर क्लास को देख लीजिए, उसके बाद जो है ना आप इस दूसरे नंबर क्लास को देखिएगा। ठीक है। फिलहाल यहां पे देखिए। ठीक है। तो देखिए यहां पे कि के साइलेंट कब रहेगा, उसका नियम क्या है, रूल्स क्या है। देखिए, तो इसका रूल्स है कि जब किसी वर्ड में के बाद एन रहे तो के का उच्चारण नहीं होता है। क्या नियम है कि जब किसी वर्ड में यानी शुरू में, चाहे कहीं पे भी हो, शुरू में के बाद एन रहता है, ठीक है ना, इस तरह का रहता है, तो इस एन का उच्चारण होगा, के का उच्चारण नहीं होगा, यानी हमारा जो है के साइलेंट रहेगा। ठीक है ना। तो यहां पे जैसे एग्जांपल में देखिए KNOW, ठीक है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कोनो गलत हो जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा नो। क्या पढ़ेंगे, नो। क्या पढ़ा जाएगा, नो। देखिए यहां पे KNOW, इसको कोनो मत पढ़िएगा, नो। देखिए एन के पहले यानी के बाद क्या है, एन है ना, या एन से पहले या के बाद एन रहता है तो क्या होगा, के साइलेंट रहेगा। इसको क्या पढ़ेंगे, नो। कोनो नहीं पढ़िएगा। ठीक है ना। नो मतलब क्या होता है, जानना। ठीक है। जैसे यहां पे देखिए KNOCK, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉक। क्या पढ़ेंगे, नॉक। देखिए सी और के एक साथ लिखा रहता है ना तो इसका उच्चारण क होता है। क्या होता है, सी और के जब एक साथ लिखा रहता है तो उसको आप पढ़िएगा क, तो क्या पढ़ेंगे इसको, नॉक। यहां पे कनॉक नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए के बाद क्या है, एन है, तो देखिए तो इस के का उच्चारण नहीं होगा, यानी साइलेंट लेटर क्या है इसमें, के है, के। इसको क्या पढ़ेंगे, नॉक। नॉक का मतलब होता है खटखटाना। ठीक। यहां पे देखिए, यहां पे मीनिंग थोड़ा इधर हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना। देखिए यहां पे KNIT, इसको क्या पढ़ेंगे, नीट। इसको किनिट नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए यहां पे के जो है ना साइलेंट रहेगा। ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, नीट। नीट का मतलब क्या होता है, बुनना। देखिए यहां पे KNOT, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट। कनॉट मत पढ़िएगा। ठीक है ना। नॉट का मतलब होता है गांठ। ठीक है। चलिए यहां पे देखिए KNOWLEDGE, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉलेज। नॉलेज नहीं पढ़िएगा। देखिए यहां पे पिछले क्लास में बताए थे कि डी और जी एक साथ लिखा रहेगा तो यहां पे क्या होगा, डी जो है ना साइलेंट लेटर रहेगा। यहां पे डी भी क्या है, साइलेंट है, और इसमें के साइलेंट है। ठीक है ना। तो नॉलेज पिछले क्लास आप अच्छे से याद नहीं किए या नहीं देखे तो सबसे पहले एक नंबर जो पार्ट 1 है इसका उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, नॉलेज। इसको नॉलेज मत पढ़िएगा। ठीक है। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ठीक है ना। इसमें कौन कौन सा साइलेंट लेटर है, के और डी। ठीक है। देखिए यहां पे KNIFE, इसको क्या पढ़ेंगे, नाइफ। इसको कनाइफ नहीं पढ़िएगा। नाइफ का मतलब क्या होता है, चाकू। ठीक। चलिए यहां पे देखिए KNEE, इसको क्या पढ़ेंगे, नी। क्या है, नी। यहां पे के क्या रहेगा,
साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। नी का मतलब क्या होता है, घुटना। देखिए यहां पे KNOB, इसको क्या पढ़ेंगे, नौब, कनौब नहीं पढ़िएगा, ठीक है। नौब का मतलब क्या होता है, घुंडी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप के साइलेंट वाले वर्ड्स को आप पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, एन से पहले के रहे या के बाद एन रहता है, इस तरह का रहता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, के जो है साइलेंट रहेगा, के का उच्चारण नहीं होगा, जैसे यहां पे हम वर्ड्स में बताएं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम जो है ना आपको और भी इसका रूल्स हम आगे जो और भी अक्षर वाले हम बताते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए साइलेंट एल। अब हम देखेंगे कि एल वाले साइलेंट वर्ड्स, ठीक है ना। तो इसका रूल्स क्या है कि जब किसी वर्ड में F D K, देखिए यहां पे डबल के हो गया है, K M या भी से पहले एल आता है लास्ट में, तो एल जो है ना साइलेंट रहेगा। क्या है रूल्स कि किसी वर्ड में FDKMV से पहले यानी लास्ट से पहले एल आता है तो एल जो है ना साइलेंट रहेगा, उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहां पे एग्जांपल में TALK, इसको क्या पढ़ेंगे, टॉक, इसको टॉल्क नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टॉक। देखिए यहां पे के से पहले एल आया है ना, तो यहां पे जो है ना एल साइलेंट रहेगा, उच्चारण नहीं होगा। इसको टॉल्क मत पढ़िएगा, अभी तक आप टॉल्क पढ़ रहे होंगे तो सावधान हो जाइए, आज से और अभी से आपको पढ़ना इसको टॉक, TALK, टॉक। कोई पूछता है तो टॉल्क क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, तो आप आसानी से बोलना है कि के से पहले एल है, एल जो है ना यहाँ पे साइलेंट है और इसका उच्चारण नहीं होगा। रूल्स यहाँ पे देख लीजिए, FDKMV, इससे पहले एल आएगा तो एल जो है ना साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। तो टॉक का मतलब क्या होता है, बातचीत। देखिए यहाँ पे CALF, इसको क्या पढ़ेंगे, काफ, इसको काल्फ मत पढ़िएगा, ठीक है ना, मत पढ़िएगा। काफ का मतलब होता है बछड़ा। देखिए यहाँ पे FOLK, फॉक, इसको फॉल्क मत पढ़िएगा, ठीक है ना। फॉक, फॉक का मतलब होता है समूह, जन समूह, ठीक है ना। तो यहां पे भी क्या है, देखिए एफ से पहले एल आया है तो एल साइलेंट, के से पहले एल है तो क्या होगा, एल साइलेंट। फॉक, फॉक का मतलब जन समूह। PALM, देखिए एम से पहले एल आया है, देखिए तो यहां पे एल क्या होगा, साइलेंट होगा, इसको पढ़ेंगे पाम। पाम का मतलब होता है हथेली, इसको पाल्म मत पढ़िएगा, ठीक है। PALM, पाम, पाम का मतलब हथेली। देखिए यहां पे SHOULD, देखिए यहां पे डी से पहले क्या आया है, एल आया है ना, तो डी से पहले एल रहेगा तो क्या होगा, एल साइलेंट रहेगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, शुड, इसको शुल्ड मत पढ़िएगा, शुल्ड, शुल्ड गलत हो जाएगा, शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। देखिए यहाँ पे WOULD, इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए डी से पहले एल आया है तो साइलेंट रहेगा। वुड, वुड का मतलब क्या होता है, गा गी गे, ठीक है। यहां पे देखिए, चलिए यहां पे देखिए WALK, इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए के से पहले क्या आया है, एल आया है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वॉक, वॉक पढ़ेंगे, ठीक है ना। वॉक इस तरह से रहता है इसका हिंदी, वॉक, ठीक है, वॉक, ठीक है ना। वॉक, इसको वॉल्क मत पढ़िएगा, वॉल्क, ठीक है ना। वॉक, वॉक होगा, वॉक, वॉक का मतलब क्या होता है, टहलना, ठीक है। HALF, देखिए एफ से पहले क्या है, एल है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हाफ, इसको हाल्फ मत पढ़िएगा, हाफ। अगर इस तरह से आपको लिखने को आता है या बोलने को आता है या पढ़ने को आता है तो क्या कीजिएगा, हाफ। अगर हाफ कोई बोलता है लिखिए हाफ, तो HALF, हाफ इस तरह से लिखिए, HAF मत लिखिएगा, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। CALM, इसको क्या पढ़ेंगे, काम। देखिए एम से पहले एल आया ना तो एल साइलेंट होगा, काम, काम का मतलब क्या होता है, शांत, ठीक है। यहां पे देखिए CALVE, इसको क्या पढ़ेंगे, काव, काव का मतलब क्या होता है, ब्याना, क्या होगा, व्याना, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे वी से पहले एल आया है ना, तो यहां पे एल साइलेंट होगा, ठीक है ना। काव, काव का मतलब व्याना। COULD, इसको क्या पढ़ेंगे, कुड, डी से पहले एल है तो साइलेंट रहेगा, कुड, कुड का मतलब क्या होता है, सकना, ठीक है ना।
तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड में एफ डी के एम वी से पहले एल आता है तो एल जो है ना साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। इन सभी वर्ड्स को जो है ना आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, जितना भी बता रहे हैं हम उसको लिख करके अच्छे से याद कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज इससे आगे हम और भी साइलेंट लेटर वाला वर्ड्स को सीखते हैं। चलिए यहां पे देखिए, अब हम देखेंगे यहां पे साइलेंट एंड यानी एन साइलेंट वाला वर्ड्स। तो देखिए इसका रूल्स क्या है कि कब एन साइलेंट रहेगा, जब किसी वर्ड के अंत में एम के बाद एन रहे तो एन जो है ना साइलेंट रहता है। यानी किसी वर्ड में एम के बाद लास्ट में एन रहे तो ये जो एन है ये साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। तो आइए यहां पे हम एग्जांपल में समझते हैं, ठीक है ना। तो ए यू टी यू एम एन, देखिए यहां पे लास्ट में एम के बाद क्या है, एन है ना। तो यहां पे क्या होगा, एन जो है साइलेंट रहेगा, यानी एन का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऑटम, ऑटमन मत पढ़िएगा, ऑटम। ऑटम का मतलब क्या होता है, पतझड़, ठीक है। देखिए यहां पे CONDEMN, इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए यहां पे एम के बाद लास्ट में एन है, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉन्डेम। कॉन्डेम क्या पढ़ेंगे, इसको कॉन्डेम, क्या पढ़ेंगे, कॉन्डेम। कॉन्डेम का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। देखिए यहां पे COLUMN, देखिए लास्ट में एन है ना एम के बाद, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉलम। कॉलम का मतलब होता है पृष्ठ का भाग या स्तंभ, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए DAMN, देखिए यहां पे लास्ट में एम के बाद एन है तो एन क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। इसको क्या पढ़ेंगे, डैम। डैम का मतलब होता है शाप देना, डैम का मतलब शाप देना। देखिए यहां पे HYMN, इसको क्या पढ़ेंगे, हिम। हिम का मतलब होता है धार्मिक गीत, ठीक है ना, हिम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब एम के बाद लास्ट में एन रहता है तो एन का उच्चारण नहीं होता, जैसे ऑटम, कॉन्डेम, कॉलम, डैम, हिम, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लेटर वाला साइलेंट हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए साइलेंट पी, यानी पी साइलेंट वाला वर्ड्स को यहां पे हम देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे PSYCHOLOGY, इसको क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी। इसको पढ़ेंगे साइकोलॉजी, क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी। यानी पी के बाद एस आता है, ठीक है ना, SY इस तरह से आता है तो यहां पे जो है ना पी जो है साइलेंट रहता है, ठीक है ना। साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा गलती होता है लिखने में और पढ़ने में भी, इसको पसाइकोलॉजी पढ़ते हैं, पसाइकोलॉजी नहीं होगा, साइकोलॉजी। यहां पे जो है ना पी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, साइकोलॉजी, ठीक है, क्या रहेगा, साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान। यहां पे देखिए PSYCHIC, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, साइकिक। इसको पसाइकिक नहीं पढ़ेंगे, देखिए SY है ना तो इस पी का उच्चारण नहीं होगा, साइकिक पढ़ेंगे। साइकिक मतलब आत्मिक या मानसिक, ठीक है। यहां पे देखिए RACEIPT, इसको क्या पढ़ेंगे, रिसिट। रिसिट का मतलब होता है रसीद, यहां पे रिसिप्ट मत पढ़िएगा, रिसिप्ट गलत होगा, रिसिट। रिसिट का मतलब क्या होता है, रसीद, ठीक। यहां पे देखिए PSYCHIATRIST, इसको पढ़ेंगे साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है, देखिए यहां पे साइकियाट्रिस्ट मतलब होता है मनोरोग चिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। क्या होगा, मनोरोग
रोग चिकित्सक। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट मतलब मनोरोग चिकित्सक। देखिए यहां पे, तो यहां पे पी क्या है, साइलेंट है, PNEUMONIA। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का मतलब होता है फेफड़े की सूजन, जो एक प्रकार की रोग है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, पी साइलेंट है, न्यूमोनिया। देखिए न्यूमोनिया, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो लिखने को आता है तो 100 में से 99 जो है ना, लगभग 100% लोग जो है ना गलती कर देते हैं न्यूमोनिया को लिखने में। ठीक है, तो PNEUMONIA न्यूमोनिया मतलब फेफड़े की सूजन। PSALM इसको क्या पढ़ेंगे, साम। देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, इसका रूल्स क्या होगा कि एस से पहले पी रहता है, यानी पी के बाद एस रहे तो इस पी का साइलेंट रहेगा, नहीं उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, जैसे PSALM, देखिए एम से पहले क्या है, एल है ना, तो सबसे पहले हम रूल्स पढ़ते हैं एल के उच्चारण नियम में, साइलेंट वाला, कि एम से पहले एल रहता है तो एल का उच्चारण नहीं होगा। इसमें दो साइलेंट लेटर है, पी और एल। इसको क्या पढ़ेंगे, साम। साम का मतलब होता है प्रार्थना। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है आप पी साइलेंट लेटर वाला वर्ड्स को आप पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, पी के बाद एस रहता है तो इस पी का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है ना, और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस साइलेंट लेटर वाले क्लास पार्ट 2 में बस इतना ही। अब आपका क्या काम है, इसमें जो भी रूल्स और नियम बताए गए हैं उसको जो है ना आप अपने कॉपी में लिख करके अच्छे से पढ़ना लिखना यानी याद कर लीजिए, ताकि यहीं किसी इसमें से कोई भी वर्ड्स हो जाए, इसी प्रकार से कोई भी वर्ड्स आता है तो उसको आप आसानी से सही सही पढ़ देंगे या बोल देंगे या लिख लेंगे। ठीक है ना, मीनिंग्स तो याद अच्छे से कर लीजिएगा मीनिंग्स को। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है, समझ में आया है या नहीं आया है, और इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी इस क्लास के माध्यम से साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स को सीख ले। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड।